तो जो नियमों का पालन नहीं करती वो असाधारण किरण कहलाती है। एक लाइन और लिख लो। ओ किरण का कंपन तल, ओ किरण का कंपन तल, कंपन तल क्रिस्टल के मुख्य परिक्षेद के, क्रिस्टल के मुख्य परिक्षेद के लंबवत होता है। लंबवत होता है तथा ई किरण का, ई किरण का कंपन तल क्रिस्टल के मुख्य परिक्षेद के लंबवत, सॉरी क्या लंबवत तो लिखवा दिया था ना, ई किरण का कंपन तल क्रिस्टल के मुख्य परिक्षेद के अनुदिश या लिख लीजिए समांतर होता है। तल में होता है। अब देखो समतल ध्रुवित हमें एक ही चाहिए होगी, यहाँ पर तो दोनों हैं, ठीक है। अब हमें निर्गत केवल एक ही चाहिए, हमें तो समतल ध्रुवित तब मिलेगी ना, या तो कंपन एक ही होना चाहिए, एक ही किरण मिलनी चाहिए, या तो इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से हो, ठीक है, जिसमें कंपन क्या हो, तल के लंबवत हो। तो दोनों में से एक ही चाहिए बाहर निर्गत। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो कैल्साइट क्रिस्टल ले लेंगे, अध्रुवित से दो मिल जाएंगी ध्रुवित। अब उसमें से हम यदि एक का अवशोषण करा दें तो निर्गत एक ही मिलेगी फिर और समतल ध्रुवित हो जाएगी। उसके लिए निकोल ने क्या किया, निकोल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैल्साइट क्रिस्टल का उपयोग करते ही एक निकोल प्रिज्म बनाया, ठीक है। प्रिज्म मतलब एक शेप दे दी उसको, था वो कैल्साइट क्रिस्टल ही, ठीक है। तो कैल्साइट क्रिस्टल से उन्होंने एक निकोल प्रिज्म बनाया जिसका मुख्य परिक्षेद, जैसे मैं यहाँ बनाऊं कुछ इस तरीके से था, ठीक है। उसका मुख्य मतलब क्रिस्टल तो देखो कुछ ऐसे था, समझने के लिए बना रही हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। इस तरीके का प्रिज्म बनाया उन्होंने कैल्साइट क्रिस्टल से, ठीक है। और जो इसके विकर्ण थे उन पर एक पारदर्शी सीमेंट होता है जिसको बोलते हैं कनाडा वाल्सम, ठीक है। तो इसका मुख्य परिक्षेद इस तरीके से बना दिया मैंने, ये वाला पार्ट, ठीक है। कनाडा वाल्सम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म का ये हो गया मुख्य परिक्षेद जो तुम्हें काम में लेना है। इसकी जो समानांतर ये पृष्ठ हैं उनको काला कर दिया। काले का मतलब इसलिए किया क्योंकि इन पर यदि कोई प्रकाश आपतित तो वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। अभी समझ लो, बाद में लिख लेना वाली, ये समानांतर पृष्ठ, ठीक है। अब इस पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित करवाया, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश जब इस पर आपतित हुआ, ये आपको पता है कौन सा क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है, द्वि अपवर्ती क्रिस्टल है। तो इससे क्या होगा, ये अध्रुवित प्रकाश किरण दो अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाएगी। तो एक तो ई किरण होगी और एक ओ किरण होगी, ठीक है। तो ई किरण जो होती है वो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती। ये जो परत बनाई है कनाडा वाल्सम, एक पारदर्शी सीमेंट होता है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक होता है 1.55, पारदर्शी सीमेंट जिसका अपवर्तनांक होता है 1.55। अब देखो यहाँ पर आपतन के बाद में ये किरण जो है ई व ओ किरण दो में विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये तो ई किरण हो गई जिसमें कंपन कहाँ है, तल में है, और ये ओ किरण हो गई जिसमें तल के लंबवत है, ठीक है। अब ई किरण असाधारण किरण है जो स्नेल के नियमों का या अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती। वो इससे टकराने के बाद इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक है,
ठीक है। और इसका भी कुछ ना कुछ अपवर्तनांक है। जो आपका कैल्साइट क्रिस्टल है, यहाँ तो अपवर्तनांक 1 है, बाहर वायु है, ठीक है। अंदर कैल्साइट क्रिस्टल है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.65, ठीक है। अब इसका अपवर्तनांक है 1.55। तो ये समझ लो, जब अध्रुवित प्रकाश किरण जब इस पर आपतित होगी, वहां पर तो अपवर्तन नियम होगा, ठीक है। अध्रुवित प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी, उसके बाद क्या होगा, कुछ थोड़ा सा ये विचलित होगी, ठीक है। तो ई किरण ओ किरण में ये विभक्त हो जाएगी, जैसे अभी वहां बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपतित होने के बाद में अब इसका भी कुछ ना कुछ अपवर्तनांक है, और वो अपवर्तनांक कितना है 1.55। और यहाँ पर माध्यम में कितना अपवर्तनांक है कैल्साइट क्रिस्टल में 1.65, ठीक है। अब जब इस पर ई किरण आपतित होगी, तो ई किरण जो है वो असाधारण किरण है, जो स्नेल के नियमों का पालन नहीं करती, वो तो इससे क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। परंतु जो ओ किरण है वो स्नेल के नियमों का पालन करती है, वो इस पर जब टकराएगी, सीधे ही बनाना आप इस तरीके से, तो देखो इसका अपवर्तनांक है 1.65 और इसका 1.55। तो किसका ज्यादा है, यहाँ पर अपवर्तनांक ज्यादा है और यहाँ पर अपवर्तनांक कम है। तो कम है, इसका मतलब ये विरल माध्यम की तरह कार्य करेगा या सघन माध्यम की तरह, ओ किरण के लिए। अरे वायु का यहाँ पर 1 होता है, उसके अलावा कितना ही हो, 1 से ऊपर ही होता है, तो ये विरल होता है और ये सघन होता है। अब यहाँ पर इसका अपवर्तनांक कम है और इसका ज्यादा है, इसका मतलब ये इसके लिए कैसा होगा, सघन माध्यम, और ये कैसा होगा, विरल माध्यम, ठीक है। तो जैसे इस पर ये प्रकाश आपतित हुआ, ओ किरण इस पर आपतित हुई, इसका मतलब वो सघन से किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। तो सघन से यदि कोई किरण, जैसे मैं यहाँ बनाऊं, ये सघन माध्यम है, और ये जो किरण है इस पर, इसका देखिए आपतन इस तरीके से आपतित हो रही है, बहुत ही ज्यादा क्षैतिज रूप में, इस तरीके से दिख रही है आपको, ठीक है। वो क्यों हो रही है ये इस तरीके से, क्यों आपतित हो रही है, क्योंकि जो आप कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं या जो निकोल प्रिज्म बनाया था, वो इस तरीके से बनाया था कि उसकी चौड़ाई जो है वो कम रहे और लंबाई ज्यादा रहे, ठीक है। जब चौड़ाई कम ली थी, लंबाई उन्होंने ज्यादा ली थी निकोल प्रिज्म की, जिससे क्या होता है, ये जो कोण है ना, ये जो सघन माध्यम से कनाडा वाल्सम विरल माध्यम, जिसका अपवर्तनांक है 1.5 और यहाँ पर अपवर्तनांक है कैल्साइट क्रिस्टल का 1.65। तो इस पर जब आपतित होता है ये अविलंब होगा, क्योंकि ये किरण तो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है ना। तो यहाँ पर देखो, जब यदि कोण यहाँ होता है अपवर्तन, तो विरल माध्यम में क्या होती है, वो अविलंब से दूर हटती है, ठीक है। तो वो यहाँ कहीं जाती, इससे यहाँ पर आने की बजाय वो इधर जाती, ठीक है। अब ये एंगल तुम बढ़ाओगे, यहाँ से आपतन कोण बढ़ाते जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इधर जाती जाएगी। एक कांतिक कोण ऐसा होता है जिस पर सघन माध्यम अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, और उससे भी यदि आगे बढ़ाते हैं तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर वो घटना क्या कहलाती है, जब वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, पूर्णांतिक परावर्तन। तो यहाँ पर जो होता है वो पूर्णांतिक परावर्तन होता है। ये वाली ओ किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और ये जो आपतन कोण है इसका वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि निकोल प्रिज्म की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। जब आपतन कोण बहुत ज्यादा होता है, कांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो उसका ओ किरण का पूर्णांतिक परावर्तन होता है। तो पूर्णांतिक परावर्तन में अंदर थोड़ी ना जाएगी, वापस इसी माध्यम में आ जाती है, ठीक है। अब इसी माध्यम में आएगी तो वो इस पृष्ठ से टकराएगी, अब इस पृष्ठ से टकराएगी और इन दोनों भागों को क्या कर दिया है, पृष्ठ को काला कर दिया है, जिससे कि इस पर जो भी प्रकाश आपतित होगा वो अवशोषित हो जाएगा। तो इस तरीके से ओ किरण का क्या हो जाता है, पूरी तरीके से अवशोषण हो जाता है, ठीक है। और निर्गत प्रकाश कैसा मिलता है, समतल ध्रुवित। तो समझ में आ गया आपको, अब लिखते जाएं। निकोल प्रिज्म हेडिंग डाल देना यहाँ पर, उसके बाद लिखना निकोल साइंटिस्ट का नाम है, निकोल ने
कैल्साइट क्रिस्टल से निकोल ने, पर स्क्रीन निकालो, निकोल ने कैल्साइट क्रिस्टल से एक विशेष प्रकार के, कैल्साइट क्रिस्टल से एक विशेष प्रकार के प्रिज्म की रचना की, विशेष प्रकार के प्रिज्म की रचना की, जिसे निकोल प्रिज्म कहते हैं। निकोल प्रिज्म चित्रानुसार लिख लेंगे, फिर समझ जाएंगे ना। इसमें ये संरचना भी लिखवाऊं, डायग्राम बना देना, ठीक है। उसके बाद लिखना निकोल प्रिज्म में साधारण ध्रुवित प्रकाश किरण का, निकोल प्रिज्म में साधारण ध्रुवित प्रकाश किरण यानी कि ओ किरण, आप और ई लिख लिया करो। साधारण मतलब ऑर्डिनरी किरण, साधारण ध्रुवित प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा अवशोषण, अवशोषण करवा दिया जाता है और केवल असाधारण ध्रुवित प्रकाश किरण, असाधारण ध्रुवित प्रकाश किरण यानी कि ई किरण निकोल प्रिज्म से निर्गत होती है। निकोल प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, निकोल प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ए बी सी डी, ए बी सी डी चित्रानुसार है। जिसकी दो समानांतर फलकों, दो समानांतर फलकों ए डी व बी सी, ए डी व बी सी को काला कर दिया जाता है, को काला कर दिया जाता है। जब अध्रुवित प्रकाश किरण, जब अध्रुवित प्रकाश किरण फलक AB पर, फलक AB पर आपतित होता है, फलक AB पर आपतित होता है तो द्विअपवर्तन द्वारा, द्विअपवर्तन द्वारा प्राप्त E व O किरण E व O किरण में से E किरण, E किरण कनाडा वाल्सम को, ई किरण कनाडा वाल्सम को पार करके बाहर निकल जाती है, ई किरण कनाडा वाल्सम को पार करके बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ब्रैकेट में लिख देना चूंकि वह अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती, चूंकि वह अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती। जबकि ओ किरण, जबकि ओ किरण का
ओ किरण का कनाडा वाल्सम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक ओ किरण के लिए, चूंकि कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक ओ किरण के लिए 1.65 होता है, जबकि कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक 1.55 होता है। कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक 1.55 होता है। इस प्रकार ओ किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में पूर्णांतिक परावर्तन से प्राप्त किरण पृष्ठ BC द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार निकोल प्रिज्म से समतल ध्रुवित प्रकाश ई किरण प्राप्त होती है। ठीक है, अब बना लो ये डायग्राम। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे हम हाइगेन का द्वितीय अपवर्तन द्वारा हाइगेन का सिद्धांत।